आतंकवादी कोई जात नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता है, ठीक है। और जात होती है मुसलमान जात होती है, ठीक है, जो आतंकवाद कहलाने के लायक होती है। अब हिंदुत्व के ऊपर ये सारी चीज़ें क्यों होती है? बांग्लादेश, आपने देखा बांग्लादेशी महिलाओं के साथ क्या हुआ, ठीक है, बांग्लादेशी हमारे हिंदुत्व के साथ क्या हुआ, कश्मीरी पंडित के साथ क्या हुआ, ठीक है। और क्या कहते हैं, अभी 2-3-4 केसेस आपने फिर देख लिए हैं। आने वाले टाइम में हमारी माँ बहनों के साथ अगर होगा ना, तो हम चूड़ियाँ पहन के बैठे रहेंगे और हिंदुत्व कोई काम नहीं करेगा। अब जब अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट आया हुआ है यहाँ पे, उस राष्ट्रपति, तब ये जयपुर में घूम रहा है, तो यहाँ पे फिर ये कश्मीर पे देख लीजिए हमला करवा दिया। तो अब आने वाले टाइम में आज बैठक बैठेगी, देखते हैं कि कल का क्या होगा। तो हम तो बस यही चाहते हैं, जब 27 लोग मारे गए हैं ना, तो हम उनके 2700 मार के आए तो ज़्यादा सही है। नमस्कार, मैं सचिन कुमार और आप देख रहे हैं सौगन टीवी। जिस तरह से भारत सरकार कहती थी कि 370 हटाने के बाद कहीं ना कहीं कश्मीर में शांति आ जाएगी, लेकिन कल जो हादसा हुआ उसे देख के लगता नहीं है कि भारत में आतंकवाद कभी कश्मीर से ख़त्म होने वाला है। हम जनता से राय लेते, क्या लगता है सर, कश्मीर में कभी आतंकवाद ख़त्म होने वाला है? जिस तरह की घटना कल सामने आए, क्या लगता है ऐसा ही चलता रहेगा हमेशा? देखिए, आप पहले जांचने की ये देखिए कि भाई साहब करवाया किसने। आपने बोलते हम आतंकवादी कोई जात नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता है, ठीक है। अब तो आपको भी पता चल गया होगा, जनता को भी पता चल गया होगा कि आतंकवादी की जात होती है, ठीक है। और जात होती है मुसलमान जात होती है, ठीक है, जो आतंकवाद कहलाने के लायक होती है, ठीक है। अगर यही थी, अगर जैसे कल 27 लोगों को मारा गया है, ठीक है, श्रद्धांजलि पुल हम बोलते हैं, ठीक है, और उनको हम लोग जब मारा गया था तो उनसे सिर्फ उनका जात पूछ के मारा गया था कि आपकी जात धर्म क्या है, ठीक है। ना तो जात उनसे पूछा गया, ना भाई साहब उनका चेहरा पूछा गया कि आप रहते कहाँ हैं, किस शहर में रहते हैं, कुछ नहीं पूछा, सिर्फ एक धर्म पूछा गया कि आपका धर्म क्या है, ठीक है। उस पर आपको अगर हिंदुत्व है तो सीधा गोली चला दिया गया उन पर, ठीक है। तो ये क्यों किया और किसने किया था? मुसलमान आतंकवादियों ने, ठीक है। अगर यही चीज़ था तो आप पहले पूछ लेते भाई साहब, ठीक है। अब एक चीज़ बात समझिए, ठीक है, इन पर प्रोपेगेंडा भी है, विपक्ष का भी है, सबका है, ठीक है। अगर यही था तो एक विपक्ष वाला क्यों नहीं बोलने आया आज तक, ठीक है। अभी तक एक भी ट्वीट क्यों नहीं किया किसी ने? अगर इतना ही दिक्कत था तो हम अब हिंदुत्व के ऊपर ये सारी चीज़ें क्यों होती है? बांग्लादेश, आपने देखा बांग्लादेशी महिलाओं के साथ क्या हुआ, ठीक है, बांग्लादेशी हमारे हिंदुत्व के साथ क्या हुआ, कश्मीरी पंडित के साथ क्या हुआ, ठीक है। और क्या कहते हैं, अभी 2-3-4 केसेस आपने फिर देख लिए हैं। सिर्फ हिंदुत्व को टारगेट करने का काम एक मुसलमान जात क्यों करता रहता है, आप ये मुझे बताइए सर, ठीक है। और आने वाले टाइम में बस एक चीज़ ये बोलना चाहते हैं कि हिंदुत्व अगर अभी भी टाइम है, अगर नहीं जगा ना, तो आने वाले टाइम में हमारी माँ बहनों के साथ अगर होगा ना, तो हम चूड़ियाँ पहन के बैठे रहेंगे और हिंदुत्व कोई काम नहीं करेगा, बस यही है। इसलिए अभी भी टाइम है, जग जाए, समय है, जग जाए, अभी भी इन सब चीज़ों को देख के जग जाए, नहीं तो फिर आने वाले टाइम में बताए सिर्फ चूड़ियाँ पहनने का काम करेंगे हिंदुत्व और कुछ नहीं करेंगे। और इनकी पावर ऐसी बढ़ती रहेंगी। आज इन्होंने 27 मारा, कल को 27,000 मार सकते हैं, ठीक है। इसलिए एकता बन के चलना पड़ेगा। अगर एकता बन के नहीं चलेंगे, है ना, तो बहुत दिक्कत आएगी फ्यूचर में। पहले देखा जाता था कि अगर देश के अंदर कहीं पे दंगा फसाद होता तो उसमें सिर्फ हिंदू पिसा, जैसे बंगाल का केस आप देख सकते हैं। अब बाहर से आतंकवादी भी आ रहे हैं, वो भी धर्म देख के मार के चले जा रहे हैं। मैं वही तो बोल रहे हैं, सिर्फ एक टारगेट ही किया जा रहा है हिंदुत्व को ही टारगेट क्यों किया? क्यों क्रिश्चियन को लेके नहीं आ रहे हैं? क्यों ये सब? देखिए, इसमें भी एक प्रोपेगेंडा है। आप एक चीज़ बताइए, आप डोनाल्ड ट्रंप आए थे, दिल्ली में हमला करवा दिया इन्होंने, ठीक है, देखा ही होगा ना, डोनाल्ड ट्रंप दिल्ली में आतंकवादी हमला करवा दिया, ठीक है। अब जब अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट आया हुआ है यहाँ पे, उस राष्ट्रपति, तब ये जयपुर में घूम रहा है, तो यहाँ पे फिर ये कश्मीर पे देख लीजिए हमला करवा दिया। तो इसका एक मेल जुलाब है। चाइना भी इस चीज़ में साजिश हो सकती है, उसका भी एक मेल है कि हाँ, हिंदुत्व, मतलब चाइना को लगता है कि आगे प्रेसिडेंट के साथ, मतलब आगे US के साथ इसका ना बने, ठीक है। तो इसमें और भी देश का है मेल जुलाब, हाथ मिला है कि भाई साहब ये आगे इतना देश मजबूत ना हो, तो इस चक्कर में लगे हुए हैं। लेकिन कोई बात नहीं। अब देखिए, जो देश के ऊपर काम करता है ना, जो राष्ट्र के ऊपर काम करता है, तो एक ही दिन में, जो सऊदी में 2 दिन का ट्रिप था इसका, ठीक है, 2 दिन तो वो ट्रिप छोड़ के वो आए हुए हैं, विदेश मंत्री है ना, मोदी जी कल रात को आए हुए हैं। तो अब आने वाले टाइम में आज बैठक बैठेगी, देखते हैं कि कल का क्या होगा। तो हम तो बस यही चाहते हैं, जब 27 लोग मारे गए हैं ना, तो हम उनके 2700 मार के आए तो ज़्यादा सही है। क्या लगता है, घर में घुस के फिर से एक्शन लिया जाएगा? बिल्कुल एक्शन लिया जाएगा, क्यों नहीं लिया जाना चाहिए, ठीक है। अगर वो मार सकते हैं तो हमको भी मारना आता है। ईंट का जवाब पत्थर से देना, पत्थर का जवाब पत्थर से देना आता है सर। तलवार उठाना हम भी जानते हैं, लेकिन हम पहले भाईचारे पे बोलते थे कि हम भाईचारा निभाएंगे। लेकिन आपने भाईचारा में इतना चारा हमें कबल कि हमारे पीठ पे अगर मर्द के बच्चे अगर अपनी अम्मी के जन्म है, मैं तो ये बोलना चाहता हूँ, ठीक है, सारे मुसलमानों से, अगर अपनी अम्मी के जन्म है तो सामने करवा दीजिए। आपने बोला था 15 मिनट का आप लोग पुलिस दीजिए, हम बोले सिर्फ 5 मिनट के लिए आप पुलिस हटा दीजिए ना, हम पाकिस्तान पर मूव करके आ जाएंगे, पाकिस्तान अपने कब्जे कर लेंगे। आप 1 मिनट दीजिए तो हमें 5 मिनट का समय, ठीक है। मर्द बोलने से कुछ नहीं होता है, इसलिए बोल रहे हैं कि टारगेट मत करिए। लड़ना
लड़ना है तो सामने आके लड़िए, पीठ पीछे वार मत करिए करिए। पाकिस्तान को भी ये जवाब देना चाहेंगे। आज पाकिस्तान बोल रहे हैं पहले आटा चावल के लिए भटकती रहती थी, जल के लिए हमने सोचा कि चलो प्रधानमंत्री भी सोचते हैं कि भाई साहब चलो पाकिस्तान का भी भला होना चाहिए, जल के साथ उनका रिश्ता कि हम जल दे देते हैं, पानी दे देते हैं, पानी बहाव दिला देते हैं, लेकिन उन्होंने ये भी तक यहाँ तक भी नहीं सोचा। ठीक है, लेकिन अभी ये सारी चीज़ें उनकी भी जो आगे वाले स्कीम जो उनको देने जा रहे हैं वो भी ख़त्म कर देंगे। ठीक है, इसलिए बोल रहे हैं कि अभी बस देशभक्ति को ये है कि अभी भी टाइम है, थोड़ा सा हिंदू जागेगा तभी कुछ बढ़ पाएगा, नहीं तो फिर आने वाले टाइम में ऐसे ही कट्टरपंथी जितने भी जिहादी लोग हैं आने वाले टाइम में हम लोग को टारगेट करते ही रहेंगे। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।